अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मुल्कों की जिनका रिश्ता सिर्फ सियासत या सिफारतकारी तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसी दोस्ती है जिसे आहनी भाईचारे यानी आयन ब्रदरहुड कहा जाता है। तो आखिर क्या खास है पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस ताल्लुक में? आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये इत्तेहाद किन बुनियादों पर खड़ा है। देखें, अटूट रिश्ता ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो पिछले 70 साल से भी ज्यादा अरसे से कायम है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो जुड़ा हुआ है मुश्तरका अकीदे से, तारीख से और हाँ, एक दूसरे पर इन्हिसार की एक बहुत ही मजबूत डोर से। तो चलें इस रिश्ते की एक एक परत को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। तो भाई किसी भी मजबूत रिश्ते की तरह इसकी कहानी भी तारीख से शुरू होती है और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो आइए सबसे पहले उसके तारीखी पहलू को देखते हैं, जिसकी बुनियाद दरअसल पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी। ये कहानी शुरू होती है 1947 में। जब पाकिस्तान बना तो सऊदी अरब दुनिया के उन पहले चंद मुल्कों में से था जिसने इसे फौरन तस्लीम किया। और ये सिर्फ एक रस्मी बात नहीं थी, बल्कि ये एक लंबे सफ़र का पहला और बहुत अहम कदम था। उस दिन से लेकर आज तक कई दहाइयाँ गुजर गई हैं और आलमी सतह पर इन दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। और आज ये ताल्लुक सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि इस्लामी भाईचारे पर मबनी एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। अच्छा, तारीख से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस रिश्ते के दूसरे और शायद सबसे मजबूत सतून की, और वो है दिफाई ताउन। देखिए, ये सिर्फ हथियारों की खरीदो फरोख्त का मामला नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक दूसरे की सिक्योरिटी की, एक दूसरे की सलामती की ज़मानत है। और हाँ, ये कोई आज की बात या कोई नया माहिदा बिल्कुल नहीं है। कई दहाइयों से पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अरब में अपने भाइयों को ट्रेनिंग और एडवाइजरी सर्विसेज दे रही है, और यही लंबा गहरा एतमाद है जो इस दिफाई ताल्लुक की असल बुनियाद है। और इसी एतमाद का सबसे बड़ा सबूत ये तारीखी जुमला है, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक बहुत ठोस अज़्म है, एक दिफाई मुआहदा है कि भाई दोनों मुल्कों की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही इस इत्तेहाद का मरकज़ है जो पूरी दुनिया को एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देता है। तो इस डिफाई पार्टनरशिप के सुतून क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला तो यही बाहमी दिफाई मुआहदा है कि एक पर हमला, दूसरे पर हमला। दूसरा पाकिस्तानी अफवाज की वो ट्रेनिंग सर्विसेज जो दहाइयों से सऊदी डिफेंस को मजबूत बना रही हैं। तीसरा दहशतगर्दी के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो दोनों के लिए बहुत अहम है। और इन सबका नतीजा क्या निकलता है? दुनिया को इत्तेहाद का एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम। चलें जी, अब ज़रा इस रिश्ते के माशी और इंसानी पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि ये ताल्लुक सिर्फ डॉलर्स और रियाल का नहीं है। ये लाखों लोगों की ज़िंदगियों को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 2.5 मिलियन से ज़्यादा। जी हाँ, इतने पाकिस्तानी वर्कर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मजदूर और दूसरे माहिरीन सऊदी अरब की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक अदद नहीं है, इसके पीछे लाखों ख़ानदानों की कहानियाँ छुपी हैं जो इन दोनों माशरों को एक अटूट बंधन में जोड़ती हैं। और ये लाइफलाइन, ये एक टू वे स्ट्रीट है, मतलब ये दोनों तरफ काम करती है। कैसे? एक तरफ तो पाकिस्तानी वर्कर्स अपनी मेहनत से सऊदी मईशत को मजबूत करते हैं, और दूसरी तरफ वही वर्कर्स जो अरबों डॉलर घर भेजते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और ये भी याद रखें कि जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह माली पैकेजेस और उधार तेल देकर सहारा दिया है। अच्छा, अब आते हैं इस रिश्ते के इस पहलू पर जो शायद सबसे ज़्यादा गहरा और ज़ाती है। ये वो रूहानी ताल्लुक है जो सियासत और मईशत से भी ऊपर है। ये वो ताल्लुक है जो सीधा दोनों मुल्कों के अवाम के दिलों को जोड़ता है। तो इस रूहानी ताल्लुक की बुनियाद क्या है? सबसे बढ़कर तो हरमैन शरीफैन का एहतराम और मोहब्बत है। हर साल लाखों पाकिस्तानी हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इसके अलावा OIC यानी इस्लामी तावन तंजीम में दोनों मुल्कों का एक मरकज़ी किरदार रहा है। और जब भी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल की बात आती है, जैसे फ़लस्तीन हो या कश्मीर, दोनों का मौक़िफ़ तकरीबन हमेशा एक ही सफ़े पर होता है। तो तारीख की इतनी मजबूत बुनियाद पर खड़े होकर अब ये दोनों ममालिक मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता कैसा है? आइए देखते हैं। मुस्तकबिल का जो रोड मैप है, उसके कुछ अहम नुकात हैं।
پہلا، دفاع اور سیکیورٹی کے تعلقات کو اور بھی گہرا کرنا۔ دوسرا، سعودی ویژن 2030 کے ساتھ مل کر معاشی پارٹنرشپ کو ایک نئے لیول پر لے کر جانا۔ تیسرا، ٹیکنالوجی، تعلیم اور نوجوانوں کے شعبوں میں مل کر کام کرنا۔ اور چوتھا، ان سب کوششوں سے خطے میں استحکام لانے والے اپنے مشترکہ کردار کو مزید مضبوط بنانا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ رشتہ صرف فائدے یا نقصان کا نہیں، بلکہ اس کی بنیاد ایمان، اعتماد اور بھائی چارے پر رکھی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئی دوستیاں بن رہی ہیں، اس فولادی رشتے کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔